Right. So welcome back to another video. My name is Adit Sarvaiya and in this video I will be talking about how to analyze charts. अब हमने प्राइस एक्शन देख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिए, ट्रेंड्स क्या होते हैं वो देख लिया, फिबोनाची क्या होता है वो देख लिया, आरएसआई डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज भी देख लिया। पर अब इन सब का यूज़ कैसे करें एंड ट्रेड कैसे लें तो जानेंगे हम इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अब हम इन सब चीज़ों को कंबाइन कैसे करें एंड ट्रेड कैसे लें। तो मैं आपको एक जनरल चार्ट दिखाता हूँ, राइट। ये देखिए आप, ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। तो अब हर इंसान का नज़रिया अलग अलग होता है, राइट। मैं जो इस चार्ट में देख रहा हूँ वो हो सकता है कुछ अलग मुझे दिख रहा हो, जो कि कोई दूसरा इंसान है वो देखेगा तो वो उसको कुछ अलग दिखेगा, और कोई बिगिनर है तो उसको कुछ अलग दिखेगा, कोई एडवांस है, कोई इंटरमीडिएट है। तो सबके लिए चार्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सबके लिए अलग अलग होगी। देखिए जैसे मुझे यहाँ पर एक चैनल पैटर्न दिख रहा है, राइट। ये एक चैनल पैटर्न है और यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया और ये ऊपर की साइड मूव कर गया। अब हो सकता है शायद आपको नहीं दिख रहा हो या आपको कुछ और दिख रहा हो जो मुझे ना दिख रहा हो, राइट। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया या स्टेप्स और मेथड बता सकता हूँ जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं और जिससे आपकी ट्रेडिंग में हेल्प होगी। ओके, सो कमिंग बैक टू अवर स्लाइड, हाउ टू एनालाइज चार्ट। अब नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप्स। सो ये 5 स्टेप्स हैं जो हम चार्ट्स को एनालाइज करते वक्त देखेंगे और इनके थ्रू हम ट्रेड लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द ट्रेंड, सेकंड इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, थर्ड इज फाइंडिंग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, फोर्थ वन इज फाइंडिंग क्रूशियल लेवल्स एंड द फिफ्थ वन इज फाइंडिंग पैटर्न्स इफ एनी। ओके, सो पहले आते हैं कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। अब ये एक बड़ी सिंपल चीज होगी कि ट्रेंड मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अभी मार्केट्स में 3 ही डायरेक्शन होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। तो हमें पहले ये देखना है कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में है, राइट। अगर अप ट्रेंड में है तो हमें अप साइड का ही ट्रेड लेना है, आई मीन बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। एंड अगर साइडवेज में तो हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है क्योंकि उस समय मार्केट कोई एज सच मूव देता नहीं है, तो हम ट्रेडर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस सिनेरियो में ट्रेड करना। और अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन साइड की या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही मार्केट में देखनी है, हमें कभी भी ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज हमें मार्केट का ट्रेंड देखना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमें हायर टाइम फ्रेम से करते करते लोअर टाइम फ्रेम तक जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में चार्ट्स को देखना है, बिकॉज वीकली में हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट अगर आप 15 मिनट्स में आएंगे तो हो सकता है अप ट्रेंड में। तो ऐसे क्लैशेस से बचना और मतलब जो एक क्लैरिटी होना हमारे माइंड में कि हमें क्या ट्रेड करना है, उसके लिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है और ब्रेक डाउन करते करते छोटे टाइम फ्रेम पर आना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अब बड़े टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें नॉइस बहुत कम होता है। एंड जो छोटे टाइम फ्रेम होता है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 5 मिनट्स में जो पार्टिसिपेशन होता है, जो नॉइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स का भी पार्टिसिपेशन दिखेगा, राइट। हमें नॉइस से बचना है एंड हमें हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते करते लोअर टाइम फ्रेम तक आना है। सो फॉर इंट्राडे हम पहले डेली से स्टार्ट करेंगे, देन वी कैन मूव ऑन टू द 4 आवर, देन वी कैन मूव टू 1 आवर एंड देन 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। एंड फॉर टेकिंग एंट्रीज वी कैन यूज 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। मैं कैसे यूज करता हूँ ये मैं आपको भी चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो ये मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। ओके, अब हमें फॉर एग्जांपल ट्रेड लेना है। अब मैं अभी आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके बताऊंगा और जो मैंने ट्रेड्स ऑलरेडी ले रखे हैं मैं आपको उनका भी एग्जांपल दूंगा। सो फॉर एग्जांपल देखिए, जो अभी हम जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक को देख रहे हैं, राइट। अब हम पहले एनालिसिस कैसे करें? पहले हमें तो ये देखना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का अभी। तो अभी ऐसा अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये तो साइडवेज में है, राइट। तो हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो हमें इतना ज़्यादा जाना नहीं है। और अगर हम वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये अभी अप ट्रेंड में है, राइट। एंड अगर डेली में देखेंगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे जितना मेरा कर्सर है मूव कर रहा हूँ, मैं आपको ब्लॉक से भी डिनोट कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मार्केट अभी साइडवेज में है, राइट। बट इन जनरल मार्केट अभी अप ट्रेंड में है ना, क्योंकि ये वाला मूव आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मूव है ये अप ट्रेंड है। ओके, तो मार्केट अभी हायर हाइस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे, पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। ओके, उसके बाद हम 4 आवर्स पे आएंगे। मैं 4 आवर्स पे आता हूँ, जो मैं करता हूँ आपको मैं वही स्टेप्स बता रहा हूँ। ये कुछ
रूल्स नहीं है, ये मतलब ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर मी द 4 आवर कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उससे होता क्या है, पूरे मार्केट में 4 आवर की कैंडल 2 ही कैंडल्स बनती हैं। अब इससे ये पता चलता है कि जो फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में जो 2 कैंडल्स बनी हैं, उन दोनों को जो भी मार्केट में एक्टिविटी हुई वो आपस में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो 4 आवर कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें वो देखना चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि जैसा बिहेवियर फर्स्ट हाफ में हुआ वैसे ही सेम बिहेवियर सेकेंड हाफ में हुआ है कि नहीं हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में हम थोड़ा और डीप जाएंगे और थोड़ा क्लियरिटी से देखेंगे क्या अभी मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, राइट। देन वी कैन मूव ऑन टू 30 मिनट्स एंड फिर थोड़ा और क्लैरिटी आपको बढ़ेगी कि हाँ 30 मिनट्स में क्या हो रहा है, क्या प्राइस का मूवमेंट है। एंड देन फाइनली वी कैन मूव टू 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग को हम देखेंगे, नोटिस करेंगे और एंट्री के लिए हम 15 मिनट और 5 मिनट कैंडल को ही प्रेफर करेंगे। ओके, सो ये हो गया मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कि आपको हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है और ब्रेक डाउन करते 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 छोटे टाइम फ्रेम पर आना है, राइट। इससे आपको होगा क्या कि इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ जो आप डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है तो आप बाइंग साइड का ही ट्रेड लेंगे और उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पता ही होगा, राइट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिर भी शॉर्ट में ऐसे हम समझ सकते हैं कि कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है तो उसके नीचे जो उसको जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है वो फ्लोर, वो सपोर्ट हो गया, और जो उसके रूम के ऊपर की सीलिंग है वो जहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो रेजिस्टेंस हो गया, राइट। तो ऊपर की साइड से उसको जो पुश करे वो रेजिस्टेंस, जो नीचे से उसको ऊपर साइड पुश करे वो सपोर्ट। सेम ऐसी मार्केट्स में होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर जगह आपको मिल जाएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का सेंस क्या होता है, अब जो प्राइस होती है ना वो एक रेंज में होती है एंड पर्सनली मैं स्टॉक में ऐसी रेंज को फाइंड करता हूँ। इससे होता क्या है, कोई एक स्टॉक है उसका एक पर्टिकुलर रेंज में वो फंस गया। अब रेंज में फंसने का मतलब ये होता है कि जो बायर्स हैं ना वो सेलर्स को एग्जॉस्ट कर पा रहे हैं और ना जो सेलर्स हैं वो बायर्स को एग्जॉस्ट कर पा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद किसी ना किसी को तो फाइट में जीतना ही पड़ेगा, कोई ना कोई दूसरे के फंड्स को एग्जॉस्ट करेगा, राइट। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जिस डायरेक्शन में भी रेंज ब्रेक होती है तो उस तरह की डायरेक्शन हम ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल शो करता हूँ, राइट, चार्ट्स के थ्रू। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। हाँ देखिए जैसे एक ये वाली रेंज है, राइट। यहाँ पर देखिए मैं इसको रेक्टेंगल से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पर इस लेवल पर इसको सपोर्ट मिल रहा है, राइट। सपोर्ट थोड़ा हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। बट जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेक किया, जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया, अब देखिए कितना अच्छा डाउन साइड का मूव आया, राइट। तो ऐसे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस प्ले आउट होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो वो हमें रेक्टेंगल में हो या पैरेलली हो, ठीक है। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कैसे भी फॉर्म हो सकते हैं। अब जैसे देखिए मुझे यहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख गया। अब इसको हम बेसिकली चैनल पैटर्न बोलते हैं। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे इस चैनल को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ से देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया यहाँ से ये नीचे की साइड आ गया, राइट। तो हमें अपने जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें ऐसे एरियाज को फाइंड करना है जहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले और एक कुछ काइंड ऑफ रेंज मिले, जिससे कि होगा ये कि जैसी वो रेंज ब्रेक करेगी जिस भी डायरेक्शन में, हम उस तरह का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड, फाइंड क्रूशियल लेवल्स और जोन। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए ये तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, बट अकेले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ लेवल्स भी तो चाहिए होंगे ना। जैसे देखिए अब यहाँ से इसने ब्रेक तो कर दिया, बट आपको पता कैसे चलेगा वो कहाँ तक जा रहा है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर कहीं सपोर्ट होगा, बट वो जो सपोर्ट लेवल है, जो सपोर्ट जोन है, वो कौन सा जोन है, और मतलब वो कितना, वहाँ पे कितनी ज़्यादा सप्लाई है, कितनी ज़्यादा डिमांड है, और सप्लाई डिमांड छोड़िए फिलहाल अभी, मतलब कितनी ज़्यादा वहाँ पे बायर्स प्रेजेंट हैं, कितनी ज़्यादा सेलर्स प्रेजेंट हैं। तो क्रूशियल लेवल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब
यहाँ पर देखिए, मैं इसी स्टॉक में आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आई, यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, राइट, यहाँ पर मतलब वापस प्राइस गई, फिर डाउन साइड आई। तो अब जो एक ये वाला जोन है, मैं ब्लॉक को हटाता हूँ यहाँ से, तो अब ये वाला जो, तो अब एक ये वाला जो जोन है, यहाँ पर प्राइस बार बार टेस्ट कर रही है बट यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रही है, राइट। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो ऑलरेडी पहले से है। अब जब प्राइस इतना नीचे आई, अब यहाँ पर एक हम ये भी क्रूशियल लेवल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस जब इतने नीचे आई तो इस पॉइंट को इस के नीचे ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ से बाउंस बैक हो रही है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू जो हमने प्रीवियस लाइन ड्रॉ करी थी। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ पर आई तो अब जब भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, लेवल इज 699, ओके, बट जब भी प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी तो वहां पर बहुत अच्छा मूव आएगा, राइट। और देखिए यहां पर कितनी बड़ी कैंडल भी फॉर्म हुई है और यहां पर ऑब्वियसली बायर्स ने ज़्यादा बाइंग करी है और प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए, राइट। तो जैसे ही वाला लेवल ब्रेक हुआ तो प्राइस देखिए कितने रैपिडली एक ही डायरेक्शन में मूव कर गई, राइट। तो ये होते हैं क्रूशियल जोन्स, वो चार्ट्स में आइडेंटिफाई करने हैं। और जो क्रूशियल जोन्स होते हैं वो और जो लेवल्स होते हैं वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस सिंपल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हैं जहां पर प्राइस कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही है, राइट। जैसे कि मान लीजिए अब ये वाला लेवल है, ये 816 वाला लेवल, ये भी बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ से रेजिस्टेंस है, प्राइस ने इसको लेवल को ब्रेक तो कर दिया बट सस्टेन नहीं कर पाई और वापस नीचे की साइड आ गई। अब यहाँ पर भी देखिए इस लेवल तक जा तो रही है बट इस लेवल को अगेन यहाँ से नीचे की साइड आ गई, फिर गई, फिर नीचे की साइड आ गई और मोस्ट प्रोबेबली अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाएगी तो अब अगर इस लेवल को ब्रेक करना है बायर्स को तो यहाँ पर इनको थोड़ा टाइम सस्टेन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली बात है वीक हो चुका है क्योंकि इतने बार टेस्ट हो चुका है, बट बायर्स को यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली जब प्राइस यहां पर आएगी तो वो थोड़ा बहुत तो रिट्रेस बैक होगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर देख सकते हैं, ओके। एंड मैंने ऐसी एक सेम एग्जांपल अभी रिलायंस में 2 दिन पहले लिया था, तो वो भी मैं भी आपको अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड एनी पैटर्न। अब अगर आपको कोई एक पैटर्न मिल जाता है साथ साथ में ट्रेड करते वक्त तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपने क्या क्या देख लिया? आपने पहले ट्रेंड देख लिया कि डायरेक्शन कौन सा है, फिर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए, राइट, फिर आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर लिया, उसके बाद आपने क्रूशियल लेवल्स भी देख लिए। अब इन सब के बाद भी आपको अगर कोई वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कोई पैटर्न मिल जाता है, राइट, जैसे कि अगर आप ऊपर से सेल कर रहे हैं तो आपको ऊपर की साइड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल गया तो आपके जो ट्रेड का सक्सेस होने का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, राइट। जैसे कि अगर आप बॉटम पर हैं तो बॉटम पे डबल बॉटम मिल गया या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो अगर आपको पैटर्न मिलते हैं तो आपको एक कॉन्फर्मेशन ही मिलेगा और आपका ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ओके। और मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं पैटर्न्स की बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज और, जब भी आप ट्रेड लें, राइट, तो आपको सेंटिमेंट भी देखना है मार्केट का। वो भी आप ऐसे, जरूरी नहीं है कि आपने सोचा कि ये यहाँ से ट्रेड मैंने बाइंग का सोचा है तो वो मार्केट भली कहीं भी जाए बट मैं अपना ट्रेड बाइंग का लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको साथ साथ में निफ्टी 50 को और जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो इंडेक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप HCL ट्रेड कर रहे हैं या आप इन्फोसिस ट्रेड कर रहे हैं तो आपको CNX IT देखना पड़ेगा साथ साथ में, कैसे कैसे पैटर्न फॉर्म कर रहा है और किस तरीके से मूव कर रहा है, और साथ में निफ्टी को आपको साथ में निफ्टी का भी सेंटिमेंट देखना पड़ेगा क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट होता है जनरली प्राइस उसी साइड मूव करती है, राइट। और अगर आप HDFC बैंक ट्रेड कर रहे हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सेंटिमेंटल एनालिसिस हो गया कि आपको पूरे ऑल ओवर मार्केट का भी सेंटिमेंट देखना है कि मार्केट किस साइड मूव कर रहा है, राइट। नाउ एंटर एट द ब्रेकआउट और रीटेस्ट और रिवर्सल, ठीक है। ये तीन ही चीज होती हैं और आप इन तीनों चीज के अलावा और बस ये तीनों चीज से या ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। या तो अगर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एक ही चीज होती है ना। ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड हो रहा है और ब्रेकडाउन अगर नीचे की साइड हो रहा है। रिटेस्ट अगर प्राइस ऊपर जाके फिर रिटेस्ट के लिए आ रही है, वहां पर ट्रेड कर सकते हो, या फिर रिवर्सल्स हो गए। तो मैं अब आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैंने अभी रिसेंटली कौन से ट्रेड लिए हैं, राइट। अब देखिए, पहले मैंने क्या बोला कि आप पहले डेली टाइम फ्रेम पर आइए, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में आपका जो
ट्रेंड है वो क्या है, देखिए अब यहाँ से प्राइस डंप हुई, यहाँ से प्राइस डंप हुई, अब हम तो यहाँ पर थे, ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस बाइंग ट्रेंड में है, राइट। तो हमें क्या करना है, तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। बट अब आप देखिए यहाँ पर मैं पहले लाइन्स रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन रिमूव करता हूँ, चार्ट मेरे लिए कुछ सामने ऐसा होगा, ठीक है। अब प्राइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपको बात बता रहा हूँ 4th ऑफ अगस्त की, राइट, जिसमें मैंने ट्रेड लिया था ये वाला। अब देखिए ये एक जो लेवल है, ये एक जो इतनी बड़ी आपको रेड कैंडल दिख रही है ना, तो प्राइस एकदम से तो उसको क्रॉस कर नहीं देगी, राइट। तो और एक जो यहाँ से रिजेक्शन भी है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी थी, लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी है। नाउ कमिंग टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। अब देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ये कैंडल मूव कर रही है, बट यहाँ पर रिजेक्शन है, विक है, यहाँ पर भी विक है, राइट। नेक्स्ट डे प्राइस फिर ऊपर की साइड होगी, बट कहीं ना कहीं देखिए एक जो लेवल है ना, ये यहाँ से प्राइस कितने बार नीचे गई है, तो जनरली अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करना होगा इसको, तो यहाँ पे बायर्स को सस्टेन करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था, बट मैं यहाँ पे भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा था, राइट, कि इस जोन से प्राइस एक बार नीचे की साइड जरूर आएगी और अब गोल्डन रेशियो तक रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी। अब आ जाते हैं 1 आवर पे, ठीक है। 1 आवर पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर, और हम लोग अभी यहाँ तक नहीं आए, ठीक है। मैं आपको कर रहा हूँ 3rd ऑफ अगस्त तक की बात। अब देखिए जो RSI भी था, ठीक है, देखिए प्राइस ऊपर जा रही है बट RSI नीचे जा रहा है, राइट। तो इससे हमें क्या इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइस में वीकनेस है। नाउ मूविंग ऑन टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब आप देखिए मैंने ट्रेड इनिशिएट कैसे किया था अपना। अब आप देखिए यहाँ पे प्राइस से ऊपर जा रही है बट RSI अगेन नीचे जा रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी, ओके। सो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ये 9:15 की कैंडल है, राइट। अब यहाँ से इसने वीकनेस शो करी। अब नाउ मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ। देखिए मैं आपको जनरली मेरा तरीका बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, ठीक है। अब जो 15 मिनट कैंडल का लो है वहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वॉल्यूम का भी एनालिसिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस डे से जो वॉल्यूम हुआ वो ज़्यादा था, ठीक है, सेलर्स का। तो और यहाँ पे एक रिजेक्शन भी था, विक भी थी, और उस लेवल से ही था जहाँ से प्रीवियस टाइम रिलायंस सेल ऑफ हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पर वॉल्यूम आई, ठीक है, बट उसके बाद फिर बायर्स आए। बायर्स कैंडल में भी रिजेक्शन कैंडल है, फिर यहाँ पर थोड़ी बायर्स की एक्टिविटी हुई। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर बायर्स ने फिर प्राइस को ऊपर ले जाने का पुश किया, और इसमें जो वॉल्यूम थी वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा थी, राइट। तो यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी हो रही है, और तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं और प्राइस को फिर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिल लाइन ड्रॉ कर दी। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर सेलर्स आए, फिर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई, और जैसे ही 50 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो मैंने अपनी यहाँ पे एंट्री इनिशिएट कर दी। और मेरा एसएल यहाँ पर नहीं था, मेरा एसएल थोड़ा मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, इस विक के ऊपर। एंड जो मेरा टारगेट था, अब आते हैं मेन कि मैंने टारगेट कैसे डिसाइड किया, ठीक है। तो पहले 15 मिनट स्विच करते हैं। और अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अब हम फिबोनाची का भी यूज़ करेंगे, कि ये जो इसका लो है यहाँ से मैंने ड्रॉ किया और ये जो इसका हाई है, राइट। अब जो प्राइस है उसको एटलीस्ट 0.5 लेवल अपने गोल्डन जोन तक रिट्रेस बैक करना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं वो एक दिन में ही करे। तो यहाँ पर एक 0.38 लेवल भी था, तो मेरा जो टारगेट था वो उस 0.38 लेवल के थोड़ा थोड़ा ऊपर था, राइट। और मेरा ट्रेड जनरली 1:4 का था, तो मैंने कुछ यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, राइट। तो देखिए 0.38 लेवल से उसने रिट्रेस बैक भी किया और फिर उसको नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये अभी और नीचे आ सकता है इन फर्दर सेशंस। तो ये मेरा एक ट्रेड हो गया, राइट। और मैंने एक ट्रेड और लिया था थोड़े दिन पहले रिलायंस में, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि वो मैंने कैसे ट्रेड किया था। अब देखिए मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा था, ठीक है, बट क्या हुआ, सडनली बायर्स आए, बट ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल बन गई,
राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर्स थे उन्होंने बायर्स को उनकी पूरी पावर्स को ओवरकम कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा था, क्यों? क्योंकि एनगल्फिंग कैंडल भी हो गई है और रिलायंस ऑल टाइम हाई पर भी था। अब मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करूँगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कुछ मूवमेंट हुआ, एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर कहीं बनी, उसके बाद उसने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, राइट। अब मैं आपको डायरेक्टली 50 मिनट टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये देखिए मेरा ट्रेड कैसे इनिशिएट हुआ था। अब जब मैंने यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करी, ठीक है, अभी मैं एलियन हटाता हूँ, ये मैंने यहाँ पर इसका लेफ्ट शोल्डर देखा, ये मैंने इसका हेड देखा, ठीक है। जब इसका यहाँ पे हेड बन गया था और ये काफ़ी बड़ी कैंडल थी, राइट। तो और अब मैं बस इसके राइट शोल्डर बनने का वेट कर रहा था, राइट। और ये इसकी नेकलाइन हो गई, है ना, ये वाला पॉइंट। अब हमने क्या देखा, ट्रेंड देखा, ट्रेंड तो बाइंग था, बट वहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बन गई, तो वो मैं वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा था। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी किया, पहले डेली से 4 आवर पे आया, फिर 4 आवर पे 1 आवर पे आया, फिर मैं 15 मिनट्स पे आया, राइट। अब 15 मिनट्स में मेरे को एक पैटर्न भी दिख गया कि ये क्रूशियल जोन था, यहाँ से रिएक्शन मिल रहा है, ऑल टाइम हाई पे था। अब उसके बाद मुझे एक पैटर्न भी मिल गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि वो हमेशा टॉप पर बनते हैं और जब वो ब्रेक होते हैं तो उनका जो टारगेट है वो कितना हम अज्यूम कर सकते हैं, जो इसकी साइज होती है, ठीक है, इसके हेड की साइज होती है, उतना हम टारगेट अज्यूम कर सकते हैं, ओके। एंड जैसे ही इसने अपनी नेकलाइन ब्रेक करी, मैंने अपना टारगेट इनिशिएट किया और कुछ यहाँ कहीं पर मैंने अपना ट्रेड एग्जिट भी कर दिया, राइट। तो ऐसे मैं जनरली ट्रेड लेता हूँ और ऐसे ये रीजंस ट्रेड लेने के होते हैं। सो या दिस वॉज प्रिटी मच फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. If you have any doubts, please let me know in the comment box. Thanks for watching. See you in the next video.